एक समय की बात है। एक हलचल भरे शहर में एक युवा महिला माया रहती थी। वह दूसरों की तरह ही थी, महत्वाकांक्षी, सफलता के सपने देखने वाली, लेकिन अक्सर जीवन के दबावों से परेशान। माया एक 9 से 5 की नौकरी करती थी, लेकिन उसकी असली रुचि पेंटिंग में थी। हर शाम अपने काम के बाद वह अपनी कैनवस पर जीवंत रंगों में खो जाती थी। हालांकि संदेहों ने उसके मन को ढक रखा था, जिससे वह अपने कला के सपनों को पूरा करने में खुद को अयोग्य महसूस करती थी। एक शाम ऑनलाइन ब्राउज करते समय माया ने एमी कड्डी का एक टेड टॉक देखा, जो शरीर की भाषा पर काम करने वाली एक मनोवैज्ञानिक है। उनके टॉक में एमी ने बताया कि शक्तिशाली शारीरिक मुद्रा अपनाने से एक की मानसिकता कैसे बदल सकती है और आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकती है। प्रेरित होकर माया ने इस विचार को आजमाने का निर्णय लिया। अगले दिन काम पर जाने से पहले माया ने अपने दर्पण के सामने खड़े होकर अपने कंधे पीछे और बाहें उठाकर एक विजय मुद्रा अपनाई। प्रारंभ में संदेह में उसने ऊर्जा की एक लहर महसूस की। उस दिन उसने अपने ऑफिस में नए आत्मविश्वास के साथ कदम रखा। उसने बैठकों में अपनी आवाज उठाई, अपने विचार साझा किए और एक परियोजना को नेतृत्व करने की पेशकश की। उसके मन की इस छोटी सी बदलाव ने उसके इंटरैक्शंस को बदल दिया और आश्चर्यजनक रूप से उसके सहकर्मियों ने उसकी क्षमता को नोटिस करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, माया ने अपने दैनिक दिनचर्या में ये शक्तिशाली मुद्राएं शामिल कर लीं। उसने न केवल अधिक आत्मविश्वास महसूस किया, बल्कि अपने कला के सपनों की ओर कार्रवाई करने वाले कदम उठाने भी शुरू कर दिए। उसने पेंटिंग कक्षाओं में दाखिला लिया, कार्यशालाओं में भाग लिया और अपने काम को सोशल मीडिया पर दिखाना शुरू किया। हर एक ब्रश स्ट्रोक के साथ उसने अपने अंदर के स्व से एक संबंध महसूस किया और उसकी पेंटिंग उसकी आत्म खोज की यात्रा को दर्शाती थी। माया ने यह भी समझा कि मन की शक्ति केवल आत्मविश्वास से अधिक है। उसने ध्यान की तकनीकों का पता लगाना शुरू किया, जिसमें ओपरा विनफ्रे और जे शेट्टी जैसे व्यक्तियों की प्रेरणा शामिल थी, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रेरित थे। वे अक्सर बताते थे कि कैसे ध्यान ने उन्हें ध्यान केंद्रित करने और अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद की। इससे प्रेरित होकर माया ने सुबह के समय पेंटिंग करने से पहले 10 मिनट ध्यान करने का निर्णय लिया। इस अभ्यास ने उसे अपने मन को साफ करने में मदद की, जिससे उसने अपनी कला और अपनी भावनाओं के साथ गहरा संबंध बनाया। जैसे जैसे उसके कौशल में सुधार हुआ, माया की कलाकृतियों ने ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। उसने एक स्थानीय कला प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया, जो उसे बहुत उत्साहित और डरा रहा था। उसने जेड के रोलिंग की कहानी याद की, जिन्होंने कई अस्वीकृतियों का सामना किया था, जब तक कि हैरी पॉटर एक विश्वव्यापी घटना नहीं बन गया। यह कहानी उसे अपनी रचना प्रस्तुत करने के लिए साहस देती थी, भले ही उसे डर लग रहा था। माया प्रतियोगिता नहीं जीत पाई, लेकिन उसे सकारात्मक फीडबैक मिला, जिसने उसके भीतर एक आग भड़काई। उसने समझा कि यात्रा ही सबसे महत्वपूर्ण है, मंजिल नहीं। हर एक कठिनाई के साथ उसने अपने मन की शक्ति का उपयोग कर लचीलापन और दृढ़ता पैदा करना सीखा, ठीक वैसे ही जैसे माया ने किया। मानसिकता, आत्मविश्वास और लचीलापन के माध्यम से हम अपनी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं, एक विचार में एक बार। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और आप और भी ऐसी ही प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ऑरेंज वेधा को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति लाने के लिए ऐसी अनमोल कहानियां और विचार आपके साथ हमेशा साझा करते रहेंगे।